नमस्कार। मैं वीके शास्त्री सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फरवरी 2023 का महीना समाप्ति की ओर है और मार्च 2023 का महीना आपके जीवन में नई खुशियां, नया सवेरा, कुछ नए और सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मार्च 2023 में वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, किन किन ग्रहों द्वारा राशि परिवर्तन किया जा रहा है मार्च 2023 में और उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है आपके जीवन पर। आपको धन प्राप्ति के और धन के संचय के क्या क्या अवसर मिलने जा रहे हैं मार्च में। परिवार, संतान, विवाह और भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से कैसा रहेगा आने वाला माह मार्च 2023। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से मार्च 2023 कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ का कितना साथ मिलेगा आपको। इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे बीते 2 माह जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा था आपको और ऐसा क्यों हुआ था। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि ग्रहों के सेनापति मंगल की राशि है और मंगल जैसा ही इनका स्वभाव होता है। अदम्य साहस के धनी, निडर और पराक्रमी होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों में नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है और ये अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करते हैं अपने पराक्रम और बाहुबल से जो वो पाना चाहते हैं। ऐसे जातक दूसरों को जानने और समझने में गंभीर होते हैं। कठिन से कठिन काम हो, बड़ी से बड़ी चुनौती हो, बिल्कुल भी नहीं घबराते और हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक दोस्तों के दोस्त होते हैं, अत्यंत वफादार। हालांकि अगर शत्रुता हो तो वह भी अत्यंत खतरनाक ढंग की शत्रुता होती है। ऐसे जातक अत्यंत ऊर्जावान और भावुक स्वभाव के होते हैं। जीवन में मिलने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठाते हैं और आज के नुकसान को कल के फायदे में बदलने की क्षमता इनमें होती है। ऐसे जातक ज़्यादातर डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस विभाग में या मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स में भी ये देश विदेश में अपने देश का नाम रोशन करते हैं। अब आइए ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का गोचर सप्तम भाव में है। 13 मार्च को मंगल राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और बुध चतुर्थ भाव में हैं। सूर्य 15 मार्च तक और बुध 16 मार्च तक चतुर्थ भाव में रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करेंगे और पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव में गुरु का गोचर है। शुक्र का गोचर 12 मार्च तक पंचम में है और इसके बाद शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे और राहु के साथ युति बनाकर छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसी का विश्लेषण करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बात करेंगे जनवरी और फरवरी में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसके पीछे कारण क्या थे। अक्सर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जो बीत गया उस पर चर्चा करने से क्या लाभ। तो मैं आपको बता दूं कि मनुष्य जीवन में पिछले समय की घटनाओं से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। पास्ट में जो हुआ उसी से सीख लेकर मनुष्य अपने आप में सुधार करता है, क्योंकि असफलता में ही सफलता का मंत्र छिपा होता है।
क्यों असफल हुए, क्यों कर कष्ट मिले, अगर इन चीज़ों की एनालिसिस कर ली जाए तो आने वाले समय में उन कष्टों, उन परेशानियों से बचा जा सकता है। दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा ही घटित हुआ हो जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिनके भी जीवन में उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी जिनकी चर्चा आगे करने जा रहा हूँ, उनके साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर घटित हुआ होगा। और जिनके साथ भी ये सब कुछ घटित हुआ हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी ग्रहों के प्रभाव को समझने में मदद मिले। देखिए, जनवरी और फरवरी में मंगल का गोचर वृषभ राशि में था, सप्तम भाव में, और राहु का गोचर छठे भाव में, मेष राशि में, मंगल की राशि में था। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र, राहु और मंगल का जो संबंध है ये बहुत ही खराब माना गया है। अब यहाँ पर मंगल राहु से दूसरे भाव में थे, पहला और दूसरा, पहला दूसरा। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपके सस्टेनेंस का होता है, आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है। तो राहु को मंगल का तो बल मिला, लेकिन मंगल कमज़ोर हुए। जब मंगल कमज़ोर हुए, मंगल पीड़ित हुए, तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। चूँकि मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो कार्य क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आईं, परेशानियां आईं। और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह के विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है, कोर्ट कचहरी के मैटर्स भी बनते हैं। और 12वें भाव में केतु का गोचर है, केतु मंगल जैसा ही व्यवहार करते हैं, और 12वां भाव कोर्ट कचहरी का भी होता है। हो सकता है आपके साथ भी ये सब हुआ हो, और हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। दूसरी बात, वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की अष्टम दृष्टि पड़ी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम पर थे। केतु से मंगल अष्टम पर थे। और अष्टम भाव क्या होता है? दुखों का, पीड़ा का, कष्ट का, दुर्घटनाओं का। और केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। केतु अलगाव और डिटैचमेंट के भी कारक होते हैं। तो मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। हो सकता है अचानक कोई घटना दुर्घटना भी घटित हुई हो। पीड़ित मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को भी विशेष कष्ट हुआ होगा। चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी, जहाँ से आपका स्वास्थ्य देखा जाता है, तो पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, चोट चपेट, एक्सीडेंट, बार बार बुखार आना या गुर्दे की पथरी, ये सब समस्याएं आई होंगी। और मंगल की दृष्टि चूँकि धन के भाव पर पड़ी, तो धन संचय में बाधा, प्रॉपर्टी संबंधी विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिरदर्द, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। दूसरी जो समस्या आपके जीवन में आई वो आई शनि के कारण। कर्म के कारक हैं शनि, और शनि 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ गए। जैसे ही शनि कुंभ राशि में आए 13 दिन बाद अस्त हो गए। शनि के अस्त होने का प्रभाव ये पड़ा कि काम में मन नहीं लगा होगा, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी। चूँकि शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कोई काम शुरू करना चाहते थे नहीं कर पाए होंगे। व्यापार में मंदी, और जो लोग किसी तरह के निर्माण कार्य से संबंध रखते थे उनका कार्य प्रभावित हुआ होगा। चूँकि शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं, जब कार्य प्रभावित हुआ तो धन प्राप्ति बाधित हुई। आर्थिक संकट, फाइनेंशियल क्राइसिस से आप गुजरे होंगे। हो सकता है आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि कष्टों के, पीड़ा के, रोगों के कारक होते हैं। तो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, मांसपेशियों में दर्द, वायु विकार, एनीमिया, फ्रैक्चर, हड्डियों का टूटना, ये सब चीज़ें आपके साथ हुई होंगी।
अगर ऐसा हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं मार्च 2023 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धन, संतान और विवाह, और इसके कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। मार्च के महीने में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है, अपनी ही राशि में, और गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। और यहाँ पर शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में 12 मार्च तक गोचर करेंगे। अब यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व यानी आप, नवम भाव भाग्य और एकादश भाव धन और पंचम भाव संतान और शिक्षा। और ये चारों ही भाव को देवगुरु बृहस्पति कनेक्ट कर रहे हैं, यानी आपको भाग्य के सपोर्ट से धन की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह का योग बनेगा और छात्रों को सरकारी नौकरी का भी योग बनेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल छठे भाव के स्वामी हैं, जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। हर तरह की कंपटीशन, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो। और ये चीज़ें आपको देवगुरु बृहस्पति मार्च के महीने में देने जा रहे हैं। धन, संतान, विवाह, शिक्षा, प्रतियोगिता, सभी दृष्टि से गुरु का गोचर बहुत ही शुभ है। जहाँ तक शुक्र की बात करें, शुक्र 15 फरवरी से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, पंचम भाव कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव और रोमांस का होता है। और शुक्र क्या हैं? शुक्र लव और रोमांस के कारक हैं, विवाह के कारक हैं और सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। तो लव रिलेशंस को प्रगाढ़ता प्रदान करने के लिए शुक्र का गोचर बहुत ही बेहतर होगा। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनके विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा और नए रिलेशंस बनेंगे। मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ाने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा और विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। यहाँ देवगुरु द्वितीय भाव के स्वामी हैं, जहाँ से परिवार का धन के संचय का विचार किया जाता है। तो परिवार में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी या किसी सदस्य का विवाह होगा। और द्वितीय भाव धन के संचय और धन के निवेश का भी होता है, और गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, तो आप इस समय धन का निवेश भी करेंगे। छात्रों के लिए भी गुरु और शुक्र का गोचर अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ धन प्राप्ति के भी अवसर मिलेंगे। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या आपको कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, कल्पना शक्ति का होता है, तो आप कला के क्षेत्र में कुछ ऐसी नई उपलब्धियां हासिल करेंगे जिसको लेकर के आप विदेश यात्राएं भी करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं। अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आप विदेश जा सकते हैं और विदेशों से प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति का भी योग बनेगा आपके जीवन में। 12 मार्च के बाद आपकी कुंडली में एक ऐसा योग बनेगा जो अपार धन देने वाला योग होगा, और वो है शुक्र राहु की युति। 12 मार्च को शुक्र राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी और शुक्र की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर। देखिए, एक तरफ तो राहु हैं भ्रम, आपके मन का अनजाना डर, मन की चिंता और तनाव। दूसरी तरफ राहु हैं आपकी महत्वाकांक्षा, चीज़ों को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। चूँकि राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं,
राहु है एक्सपेंशन यानी असीम विस्तार, और इसी के साथ राहु है सीक्रेसी के कारक। एक बात ध्यान रहे कि राहु चीज़ों को प्राप्त करना जानता है, चाहे नैतिक हो या अनैतिक तरीके, और यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। शुक्र क्या है? शुक्र है धन। तो शुक्र राहु की युति का अर्थ है अपार धन। इस युति के बनने पर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे, उसके लिए एफर्ट करेंगे और प्राप्त भी करेंगे, और ये धन आपको मिलेगा विदेश से। शुक्र है कंफर्ट और लग्जरी के कारक। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाओं का भोग करना चाहेंगे और आप इसके लिए प्रयास भी करेंगे। शुक्र है लव और रोमांस, और यदि आप लव रिलेशन में हैं तो पूरी तरह से एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, और अगर नहीं है तो नए रिलेशन बनने का भी योग बनेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव के भी स्वामी हैं और विदेश भाव के भी स्वामी हैं, और ये भी संभावना है कि आपका विवाह विदेश से हो। विदेश का मतलब मातृभूमि से हटकर किसी दूसरे स्थान से। राहु है डीप अटैचमेंट, लगाव, धन के प्रति, परिवार के प्रति, मित्रों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति, और शुक्र राहु की युति इस लगाव को बढ़ाने वाली होगी, और राहु की दृष्टि धन भाव पर पड़ेगी तो आप धन का संचय भी करेंगे, निवेश भी करेंगे। तो इस युति का पूरा लाभ कैसे प्राप्त करें? देखिए, राहु को एक्टिवेट कीजिए, शुक्र स्वतः एक्टिवेट हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन अपनी योजनाओं को सीक्रेट रखें, किसी से भी शेयर ना करें। राहु हैं विदेश के कारक, विदेश जाने का भी योग बनेगा, और अगर विदेश में हैं तो प्रचुर धन अर्जित करेंगे। राहु हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अपनी कला, अपनी स्किल का प्रदर्शन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें। अपने कार्यक्षेत्र व्यापार का विस्तार विदेश यानी मातृभूमि से दूर जाकर करने का प्रयास करें। अपने व्यापार, अपने प्रोडक्ट, अपनी कला का प्रचार प्रसार ऑनलाइन मीडिया से करें। और साथ ही साथ जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों से जुड़े हुए हैं, म्यूज़िक, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल्स, जो इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी इस समय अपार धन के योग बनेंगे। 15 मार्च के बाद का समय छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 15 मार्च को सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे, और 16 मार्च को बुध भी राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे, और यहाँ पर जुपिटर, सन और मरकरी, सूर्य, गुरु और बुध तीनों का त्रिग्रही योग बनेगा, और तीनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। बुध यहाँ पर लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम के स्वामी हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। और दूसरी बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत स्थिति में हुए तो आपको नौकरी की भी प्राप्ति होगी। पंचम भाव संतान का होता है, संतान की भी प्राप्ति हो सकती है और संतान की तरक्की भी हो सकती है। पंचम भाव में सूर्य और बुध और गुरु की युति किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, जहाँ से कार्यक्षेत्र का विचार किया जाता है। तो जो लोग शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में हैं, उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी सौंपा जा सकता है। आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल सूर्य के परम मित्र हैं। तो जो जातक आर्मी, एयरफोर्स में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, पुलिस विभाग में हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स या
आर्मी से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। चूँकि तीनों ही ग्रहों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो लाभ की नई नई संभावनाएं लेकर के आएंगे सूर्य, बुध और गुरु। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि ये राजयोग, ये जो योग बन रहा है, ये आपके लिए पद, प्रतिष्ठा और प्रमोशन तीनों ही चीज़ें लेकर के आ रहा है। 13 मार्च के बाद आपकी राशि के स्वामी मंगल और शनिदेव एक दूसरे से त्रिकोण पर होंगे। जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों ही एक्टिवेट होते हैं। देखिए, शनि से 1, 2, 3, 4, 5, शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम स्थान पर है शनि, तो दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे। जब शनि और मंगल एक्टिवेट होंगे तो जिन जिन भाव में गोचर कर रहे हैं, जिन जिन भाव के स्वामी हैं, उन भावों से संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब मंगल भले ही अष्टम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल छठे भाव के स्वामी हैं। दोनों का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि छठा भाव रोगों से संबंध रखता है और लग्न का भाव आपका स्वास्थ्य है। जब मंगल एक्टिवेट होंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शत्रुता अगर है तो वो समाप्त होगी, शत्रु पराजित होंगे, और किसी तरह का कोई कर्ज अगर आप पर था तो वो कर्ज भी उतर जाएगा, क्योंकि मार्च में ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। शनि वाहन के, प्रॉपर्टी के निर्माण के कारक होते हैं, मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं। तो आप इस युति के बनने पर, और ये 13 मार्च से लेकर के 10 मई तक शनि और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर रहेंगे, तो भूमि भवन, प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने का भी योग बनेगा। आप कोई मकान भी बनवा सकते हैं अपना, या बना बनाया घर भी आप खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। शनि यहाँ पर चतुर्थ भाव के में गोचर कर रहे हैं, तीसरे और चौथे दोनों ही भाव के स्वामी हैं, और शनि ट्रांसपोर्ट को शो करते हैं। तो अगर आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म के क्षेत्र में हैं तो वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन एक्टिविटीज़, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए शनि और मंगल का त्रिकोण पर होना लाभ की स्थितियां लेकर के आएगा। मंगल अष्टम भाव में हैं, और अगर आप मेडिकल और सर्जरी से संबंध रखते हैं तो आपके लिए विदेश जाने का भी योग बनेगा, और साथ ही साथ गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप विदेश जा कर के अपने देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होंगे, या फिर इन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी। तो जिन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में गतिमान है, उन ग्रहों का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको पूरा लाभ मिल सके। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके
चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः, इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है,
मदद कीजिए यथासंभव, और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।